हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। वापस से स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 2025 एशिया कप, 2 विकेट डाउन भारत पर। कंट्रोल में है भारत, पर अगर ये मैच जीत भी गए ना, फिर भी भारत को कई सारे सबक सीखने पड़ेंगे यहाँ से, क्योंकि एक टाइम पे पाकिस्तान वर्स 66 वहां से अपने 128 जाने दिया है। वो 128 का लक्ष्य जो हुआ है वो जाने दिया है आपने। अभी 88 पे 2 है इस समय। मुकीम को 21 रन पड़ चुके हैं 2 ओवर के अंदर, तो फिर पर अयूब ने 2 विकेट निकाल लिए। 2 चौके लगाए थे आज शुभमन गिल ने। उसके बाद 31 रन 13 गेंदों में वो जो पारी खेली, उसकी पारी के चलते थोड़े से अभी जो भारत अपने आप को रिलैक्सिंग पोजीशन पे मान रहा है, वो इसी वजह से मांग रहा है। अबरार अहमद चौथा ओवर डालते हुए अपना, और सिर्फ 11 रन दिए अब तक। तो बड़ी अच्छी गेंदबाजी की है, 3 स्टंप्स के बीच में डाल रहे हैं। और शाहिन शाह अफरीदी, वो कहा जाता था एक समय पे चील हुआ करते थे, इस समय तो छील के रख दिया है पूरी तरीके से इस चील को। अगर वहां पे तेज गेंदबाजों से कुछ मदद नहीं मिल रही, स्पिनर से कुछ मदद ज्यादा नहीं मिल पा रही है, या फिर वो क्वालिटी के स्पिन्स नहीं है आपके पास, तो फिर आपका हक बनता है तेज गेंदबाजी करने का। फाहिम अशरफ को वापस से लेके आई है अटैक पे। तिलक वर्मा बड़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान के अगेंस्ट अंडर प्रेशर मुकाबला पर, सॉरी हाई प्रेशर मुकाबला पर एक कंपोज पारी देखने को मिल रही है इस समय तो। और यही तो चाहिए ना इस खिलाड़ी से। अभी तक दोनों मुकाबले हो गए, संजू सैमसन की बैटिंग आई नहीं है, एक भी बार बैटिंग करने का मौका मिला नहीं है इनको, और हम सब उम्मीद करते हैं कि आज भी नहीं मिले। एक बार फिर से स्वीप शॉट, इस बार चौका मिल जाएगा। अरे फील्डिंग भी करती है पाकिस्तान, वेल डन, क्या बात है। ये फील्डिंग कब से बेहतर करने लग गए। शाहिन शाह अफरीदी, एक मैजिकल स्पेल चाहिए किसी से, एक मैजिकल स्पेल चाहिए यहाँ पे किसी ना किसी बल्लेबाज, सॉरी गेंदबाज से, जो आपको मैच में एक बार फिर से लेके आ सके। पर अब थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि रन नहीं बचे यार, फाइटिंग नहीं हो पाई है पाकिस्तान के द्वारा। अंत में बल्लेबाजों ने थोड़ी सी कमर कस दी थी शाहिन शाह अफरीदी ने, पर वो कमर ढीली रह गई गेंदबाजों की तरफ से। अब 36 रन चाहिए 56 गेंदों में। ये अंदर आया, गुगली गेंद था, हाँ या ना, मिस कम्युनिकेशन, पर बार बार बचे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको बता दें कि एकदम हाइप वाली है भैया इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में, हमारे कमेंट्री में भी। आई मीन वी आर थैंकफुल टू गॉड कि वो एक मंजर दिया है हमें, इंडिया पाकिस्तान के मैच को हमने कवर किया, और काफी अच्छी ऑडियंस प्राप्त करी हमने। दैट्स ओके, फेयर इनफ। और ये पहुंच गई अब अहमद। हो, ये क्या कर दिया था आपने। बच गए थे यहाँ पे, थोड़ी सी दूर रह गई मेहरबान जाते जाते। विकेट तो ऑलमोस्ट आ ही गई थी आते आते। मोहम्मद नवाज अब गेंदबाजी पे है। पहले ओवर में 13 रन गए थे, और आज ऑस्ट्रेलिया ने भी मुकाबला जीत लिया, वुमेन्स टीम ने 8 विकेटों से गेम जीता है, बाप रे बाप। बेथ मुनी ने एक शानदार 77 रन बनाए। उसके अलावा कोई भी, लिचफील्ड ने 88 रन बनाए, एनाबेल ने भी 54 रन बनाए 51 गेंदों के अंदर। तो उससे ज्यादा बल्लेबाजों को मौका दिया ही नहीं आज, और बाद में जाके विकेट काफी बेहतर हो गया था। मिसफील्ड, ये आ गई पाकिस्तान अपनी रिस्टोर डिफॉल्ट सेटिंग पे, जिसके लिए वो हमेशा जानी जाती है।
एक ही रन मिलेगा, फिर भी ज्यादा नुकसान हुआ नहीं उस मिसफील्ड का। पर यही तो इस टीम की खासियत है ना, कि कभी भी अपना वो नहीं छोड़ती है, अपनी पुरानी परफॉर्मेंस। और ये देख के अच्छा लगा, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट लगता है इनको, क्योंकि जब ये कैच छोड़ते हैं, मिस फील्ड करते हैं, या फिर इनको गेम से डर लगता होगा, ये कह सकते हैं कि गेम से डर लगता है जी इनको। और वहीं हमारी फील्डिंग देखिए, क्या शानदार फील्डिंग रही आज, अच्छे कैचेस पकड़े। एक कैच को अगर आप हटा दे तो बड़े ही शानदार कैचेस पकड़े हमने। हो, क्या बात है, वेल डन। एंड इम्प्रेशन भी देखिए इस बार तो, मतलब ये इंडिया पाकिस्तान के मैच में यही तो एक फायदा है ना, कि बड़े जबरदस्त एड्स मिलते हैं। ये चिप कर दिया है गैप में, एक रन के लिए आसानी से, और एक ही रन मिलेगा वहां पे। छियानवे पे 2, 32 रन मैच जीतने के लिए चाहिए भारत को, एक बार फिर से वो नील करने के लिए। इस बार तो रोहित भी नहीं थे, विराट भी नहीं थे, ना थे जडेजा। हिंदुस्तान ने बोला नो प्रॉब्लम जी, कोई दिक्कत नहीं। और ये, और रे कैच छूट गया। तिलक वर्मा का कैच छूट गया। ये कैसे छोड़ दिया कैच। डोरा ओफरी जी, स्वागत है आपका एक बार फिर से। और ये कैच छोड़ दिया एकदम, ये तो हाथों में कैच था। और ये टेक्निक होती है जी कैच छोड़ने की इनकी। एक आसान सा कैच जो कि छोड़ दिया पाकिस्तान ने। और अब तो खैर पच है तो हो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि स्वीप शॉट मार सकते हैं। नहीं, अभी तो शांति से सिंगल ले लिया, हल्का सा गेंद ऐसा लगा के रुका था, और पर बॉल इनके हाथों में नहीं रुका था। ये एक अच्छी चीज है। क्या आप आना चाहेंगे यहाँ पे कमेंट्री के अंदर? अगर आप आना चाहे तो आप आ सकते हैं। और ये देखिए कितना आसान कैच था ये तो। अरे 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 अरे, बहुत मेहनत लगती है ऐसे कैचेस जो है ना वो छोड़ने के लिए। ये बहुत मेहनत मशक्कत लगती है। फील्डिंग कोच बड़े खुश होंगे इनके, कि क्या बात है, अपनी लेगेसी कंटिन्यू करते हुए। ये अच्छा गेंद, एलबीडब्ल्यू। अभी ये रिव्यू लेना चाहिए, ये थोड़ा सा सामने लग रहा है। और इसमें कोई डाउट नहीं है, ले लिया रिव्यू। चलिए, गिनती पूरी होने से पहले ही वो रिव्यू ले लिया है। 97 पे 2 इस समय। और ये शायद ये विकेट्स हिट भी कर दे, बट मुझे लगता नहीं कि हिट करेगा। अंपायर कॉल जरूर हो सकता है। और इस विकेट पे अगर आप विकेट टू विकेट डालेंगे तो काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होएगी एज अ बॉलर, पर वो किया नहीं है। थोड़े से बिखरी बिखरी सी लाइन डाली है। पर अभी जो लास्ट के जो नंबर 9 और 10 के खिलाड़ी जो थे, और जिस तरीके से वो बुमराह का ओवर गया, और फिर लास्ट में जो हार्दिक पांड्या का ओवर गया ना, उसके चलते मोमेंटम जो है वो शिफ्ट हुआ है, और ये नॉट आउट ही है। ये तो क्या है, नॉट आउट ही होगा। मेरे को लग रहा है कि आउटसाइड दी ऑफ स्टंप होगा इम्पैक्ट, बट लेट्स सी। और बिल्कुल अंपायर कॉल, इम्पैक्ट अंपायर कॉल। अरे क्या बात है, हरी झंडी भी दिख गई है। वो गेंद जो है वो बाहर निकल गई थी टर्न के साथ। रेड, और ये तो रेड येलो ग्रीन, यानी कि ट्रैफिक सिग्नल हो गया है आपकी जिंदगी के लिए ग्रीन। पर ये अच्छा गेंद था। और ये स्वीप शॉट से थोड़ा सा ना बचना पड़ेगा, परहेज करना पड़ेगा।
कर दीजिए ना, थोड़ी देर की बात है। आप नॉट आउट लौटेंगे, कॉन्फिडेंस आप ही का बढ़ेगा वहां पे। आप जबरदस्ती रिस्क ना ले। जो गलती पाकिस्तान ने करी थी शुरुआत में, अगर वो थोड़ा सा और अपने आप को संभाल लेती, 150 रन बना सकती थी पाकिस्तान, आराम से बना सकती थी। बस एक साथी की जरूरत थी, वो मिला नहीं इनको। सही मयूब आते हुए अब। और ये भी सोच रहे होंगे कि मेरे को एज अ बॉलर खिला रहे हैं कि मेरे को एज अ बैटर के तौर पे खिला रहे हैं, क्योंकि बैटिंग मेरे से। और वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या बॉल करा है ये। और यही हम बात कर रहे हैं ना कि मेरे से बॉलिंग हो जा रही है पर बल्लेबाजी नहीं हो रही है जी। पर मैं कंट्रीब्यूशन तो कर रहा हूं ना भाईजान। बिल्कुल कर रहे हैं आप कंट्रीब्यूशन अपनी टीम के लिए। और बड़ी विकेट निकाल दी आपने, तिलक वर्मा को आउट कर दिया है। 3 विकेटें निकाली और तीनों के तीनों जो है वो सही मयूब ने निकाली है। तो ये दर्शाता है कि कितना जबरदस्त समय जा रहा है इनके लिए। 97 पर 3, 31 बना के चले पवेलियन तिलक वर्मा। और 3 की 3 विकेटें गई है सईम अयूब के नाम। अब आएंगे शायद से बैटिंग पे एक महान दिग्गज जिसका नाम संजू सैमसन है। और बेचारे एक खिलाड़ी के चलते इन्होंने अपनी ओपनिंग जो पोजीशन है वो निकल गई इनकी हाथ से। अब नंबर 5 पे शिवम दुबे। हल्की सी पीछे भी खिंची हुई गेंद होनी चाहिए। इनकी रीच बहुत बढ़िया, रेंज बहुत बढ़िया, हिटिंग बहुत अच्छी करते हैं। ये बेहतर। साई मयूब गेंदबाजी बड़ी अच्छी करते हैं अभी। ये ये सीजन एक्चुअली गेंदबाजी के लिए बड़ा यादगार रहा है इनके लिए। 3 विकेटें निकाली, वो भी भारत के अगेंस्ट, क्योंकि स्पिन डोमिनेटिंग टीम है जो स्पिन को बहुत अच्छा खेलती है। अरे वाह, बहुत बढ़िया गेंद। और अच्छी चीज ये भी है ना कि अपनी भावनाओं में नहीं बह रहे। बहुत जबरदस्त टर्न हुआ, बहुत जबरदस्त टर्न हुआ। और बिल्कुल बहुत चक्कर रह गए। कोई ऐसा फालतू सेलिब्रेशन नहीं था। और पर यह है कि वो सुपर 4 के लिए तो क्वालिफाई कर जाएंगे पाकिस्तान। ये तो कंफर्म हो गया है अब, क्योंकि शायद इतनी बुरी हार तो नहीं होगी। हालांकि रन रेट थोड़ा सा इफेक्ट करेगा, पर यूएई के साथ तो जीत जाना चाहिए ना। जीत जाएंगे ना ये लोग। भरोसा नहीं है इन लोग का। हाँ। कोई भरोसा नहीं है इन लोगों का। दे वर टोटली अनएक्सपेक्टेड। और शुभमन गिल अपनी रेखा से बाहर थे। और सीमा रेखा के बाहर पहुंचाना चाहे थे अभिषेक शर्मा। और तिलक वर्मा को तो बिल्कुल अता पता ही नहीं था गेंद का। और बहुत अच्छा बॉल था वो। खैर, शिवम दुबे स्ट्राइक पे आते हुए आखिरी गेंद इस ओवर की। और आखिरी गेंद पे भी ले लेंगे सिंगल, यानी कि स्ट्राइक रखेंगे अपने पास। भारत के बन गए 100। 13 ओवर के बाद 100 पे 3। अब रन चाहिए मात्र 28। ओवर बचे 7। 4 रन प्रति ओवर। कितनी जल्दी खत्म करेंगे मेरे यार।
101 पर 3 शगुन लग गया है भारत के स्कोर बोर्ड पर भी। अब 27 रन चाहिए मैच 41 गेंदों में। पाकिस्तान एक अपना बचा हुआ तीरंदाज जो है वो यूज करना चाहेगा। फिर से मिस फील्डिंग। और पॉइंट की तरफ ना वो जो जादू टोना तो है इस समय, क्योंकि हर बार जब गेंद जाती है तब वहां पे वो कैच या फील्ड मिस होती है। और एक्चुअली ये लोग भूल गए कि शायद फाहिम अशरफ भी खेल रहे हैं, बैटिंग सॉरी बॉलिंग कर रहे हैं, या फिर जो उन्होंने रिवर्स स्वीप मारा उसकी वजह से उनको बॉलिंग नहीं दे रहे हैं। क्योंकि फाहिम अशरफ जैसा के नाम का भी गेंदबाज है इस टीम में, आई गेस, मुझे तो याद है, बाकी इनका पता नहीं। इनसे आपको पूछना पड़ेगा कि कहीं भूल तो नहीं गए उन जनाब को आप। अच्छी फील्डिंग आप बहुत अच्छी फील्डिंग, सिंगल बचाया। ये फील्डिंग करनी थी ना जब वो चौका बचाना था, तो वो तो आप नहीं करेंगे कभी भी। जब सिंगल बचाने की बात होती है तो फील्डिंग कर लेते हैं, जब चौका देने की बात होती है तो आप देने देते हैं। अब इन कंगाली में आटा गीला, और इतना आटा गीला हो गया कि अब रोटियां नहीं बनने वाली भैया, आपको अभी भी मांग के देना पड़ेगा। एक बार फिर से और तेज कट, और इस बार तो कोई मौका ही नहीं छोड़ा। पिछली बार तो गेंदबाज के हाथ के पास से गया था, इस बार तो हाथ लगाने का मौका ही नहीं दिया। अरे ये बात, सूर्य कुमार यादव ये शॉट मारा चौके के लिए और चौका पूरी तरीके से। मेरा सिंगल रोकोगे? हाँ, इतने बड़े हो गए तुम। सूर्य कुमार यादव भी लाइक रोक के दिखा। पर मजाक से हटके अगर देखा जाए पाकिस्तान की फील्डिंग एक स्टिल अ कंसर्न। उनकी टीम ही एक कंसर्न है, प्रॉब्लम वही है ना। एंड 200 क्रॉस कर गए जी। अच्छा शॉट था वो, थोड़ा सा कट करने के लिए बॉल मिल गया था जिसके चलते आराम से एक चौका लगा दिया। बस शिवम दुबे चौका लगाने के लिए रेडी थे, पर बल्ले के बीचों बीच आई नहीं और ओवर की समाप्ति खत्म हो गई। पर बड़ा मजा आ रहा है ये तो मैच देख के। अच्छा एक बात बताइए, आपको कैसा लगा है हमारा, कि कुछ इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, या फिर थोड़ा सा मैं इस समय बायसनेस भी है, क्योंकि बिकॉज हम सब चाहते हैं कि इंडिया ये मैच जीते, एंड ऑब्वियसली इंडिया ही जीत रहा है ये मैच भी। तो थोड़ा सा बायसनेस अगर मैं साउंड कर रहा हूँ तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट देशभक्ति होती है ना यार। मीन मैच देख के भी तो आप सपोर्ट कर ही सकते हो इंडियन टीम को। हाँ, पर ये मैच जीतना ना एक बहुत इमोशनल मोमेंट भी होगा, क्योंकि ये मैच सिर्फ मैच नहीं है, ये मैच जो है वो इस समय वो उन लोगों के लिए वो मैच था जिनका जिन वो जो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था आतंकवादियों द्वारा पहलगाम में, और ये मिल जाएगा चौका। चलिए, शाहीन शाह अफरीदी वहां पे थे, फील्डर डाइव लगाई थी पर नहीं रोक पाएंगे उस चौके को। थोड़ी सी चोट जरूर लगी होगी, पर दिल पे चोट लगी है इस समय पूरे पाकिस्तान की टीम को। सईम अयूब जब राइट हैंडर होते हैं तो वो लेग स्पिन करते हैं, लेफ्ट हैंडर होते हैं तो वो ऑफ स्पिन करते हैं। वो लिविंगस्टन की सस्ती कॉपी है, पर काम लिविंगस्टन की गेंदबाजी से ज्यादा बराबर करती है देखा जाए तो। ये अच्छा गेंद है, थोड़ा सा वो कंट्रोल नहीं है इनके अंदर अभी बतौर लेग स्पिनर, और जितनी मेहनत करेंगे नेट्स के अंदर
उतना ज्यादा बेहतर होएगा उनके खुद के लिए। वो टप्पे पे गिराना चाहते थे और ये वाला गेंद टप्पे पे गिरा था और ये अच्छा डिप भी मिला था। जैसे तैसे करके कोशिश कर रहे हैं कि 16 ओवर तक खींच जाए, जिससे क्या नेट रन रेट इतना भी नीचे ना गिर जाए। अरे 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 अरे, निकल गई निकल गई निकल गई, तो 2 रन के लिए तो निकल ही जाएगी। एक जमाना हुआ करता था जब पाकिस्तान ने ना एक बार 5 रन दे दिए थे चौका बचाने के चक्कर में, विदाउट ओवर थ्रो। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो मैच था, बॉलर ने आई थिंक अच्छी बॉल डाली थी, फुल बॉल था, बल्लेबाज ने स्ट्रेट ड्राइव मारा था और बॉलर खुद भाग के गया था अकेले। तब तक उसने 4 रन ले लिए थे, वो 5वां रन भी ले लिया और कोई और फील्डर उसके आसपास भी नहीं भाग रहा था। ये तो इनकी टीम की माइंडसेट रहती है। मतलब वो जैसे खेल हुआ करता था फुटबॉल, उसमें ये नहीं कि सब खिलाड़ी जो है वो एक गेंद के पीछे भाग रहे हैं। यहाँ पे इनके साथ उल्टा रहता है, वो बोलते हैं कि जी हम ना क्या करेंगे, एक ही जना भागेगा गेंद के पीछे, चाहे वो चौका जाए कि 5 रन जाए। तो बल्लेबाज बड़ा खुश हुआ, क्या ये टीम मिलनी चाहिए मुझे हमेशा। बट वो जो पुरानी लेगेसी थी पाकिस्तान की, वो इन्होंने अपनी काबिल की है। और ओपनर्स का विकेट ओपनर ही लेके गया है भाई, मानना पड़ेगा ये बात तो। और ये इन्होंने भी ओपन कर दिया है अपना अकाउंट 6 के लिए। अब वो बहती गंगा में सब हाथ धो रहे हैं, बराबर हाथ धो रहे हैं। और ये जो गंगा है वो मैली भी नहीं है, एकदम साफ सुथरी मैली है। तो 6 बन भी चुके हैं, अब 5 रन चाहिए मात्र जीत के लिए। और अब 8 रन चाहिए कुल मिला के सूर्य कुमार यादव को अपना अर्धशतक पूरा करने के लिए। क्या कर पाएंगे वो अपना अर्धशतक? और अगर ये अर्धशतक नहीं हुआ इस मैच में, मजे की बात पता है क्या रहेगी, कि इस मैच में एक भी अर्धशतक नहीं होगा किसी भी प्लेयर का। इंटरेस्टिंगली किसी भी प्लेयर का एक भी अर्धशतक नहीं होगा अगर ये इनका, सॉरी 40 रन है ना, तो एक चौका एक छक्का बिल्कुल मार सकते हैं सूर्य कुमार यादव। मुखी सामने, पहले चौका लगाना पड़ेगा फिर छक्का लगाना पड़ेगा। और यही एक बड़ा गजब का स्टैट्स है कि इस मैच पे एक भी 50 नहीं बनाए। पाकिस्तान की तरफ से तो ज्यादा डबल स्कोर गए नहीं ना, तो इसलिए याद भी है। सिंगल यहाँ पे मिल जाएगा, अब नहीं होगा जी। और ये रिकॉर्ड जो है वो कायम रहेगा इस मैच में, एक भी 50 नहीं होने का। और अब तो बहुत दूर फेंकना चाहेंगे शिवम दुबे इस शॉट को। नहीं, जमीन के तारे, सिंगल। अपना अर्धशतक पूरा कर लीजिए अगर कर सकते हैं तो, जैसे तैसे करके, क्योंकि अगर कहीं हार्दिक पांड्या होते तो शायद ये इनका 50 भी पूरा नहीं हो पाता। पर शिवम दुबे की भी गलती नहीं है। अरे क्या बात है, अब कैसे मुंह लटकाए घूम रहे हो? तब तो बड़े खुश हुए जा रहे थे। हाँ, मैं कि पूरा मैच तो हो जाने दो, इतनी भी क्या जल्दी है गुरु। एलबीडब्ल्यू बिल्कुल प्लम इन फ्रंट है, रिव्यू आपके पास उपलब्ध है, आपको ले लेना चाहिए, ले लीजिए। अब वो घर ले जाके भी क्या ही करेंगे, नहीं मिलने वाला अगली बार में अकाउंट में, इसलिए बोल रहे ले लीजिए। हाँ, पिचिंग आउट से लेके पर ले लिया। जाते जाते एक खुशी मिल जाए कम से कम। हाँ,
ओह क्लोज है ये। आई थिंक मेरे को एक पल के लिए लग रहा था कि पिचिंग आउटसाइड लेग है शायद। बाकी विकेट्स में तो हिटिंग कर ही रहा है, पर अगर ये पिचिंग आउटसाइड लेग नहीं हुआ तो फिर टाटा बाय बाय हो जाएगा सूर्य कुमार यादव का ये गेम में। पर ये पिचिंग आउटसाइड लेग है। अच्छा अंपायरिंग यहाँ पे आज बहुत सारे डीमेरिट पॉइंट्स कटेंगे। ओई 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 ओ अंपायर कॉल। बच गए बच गए बच गए बच गए बच गए बच गए। नॉट आउट नॉट आउट। और सिर्फ अब कितने रन चाहिए? 3 ही रन तो चाहिए इनको। एक बाउंड्री मारेंगे सूर्य कुमार यादव और कहानी खत्म। पर नेट रन रेट में इतना कोई गिरावट तो नहीं आएगी पाकिस्तान की। ये टूर्नामेंट सी पार हो जाए। हो सकते, कोई भरोसा नहीं, अगर अगला मैच भी हार जाए आप, फिर आपको दूसरी टीमों से थोड़ी सी मदद मांगनी पड़ेगी। पहले के टाइम पे जो पाकिस्तान की टीम हुआ करती थी ना, उसे डर लगता था। नहीं, डर हारने का नहीं लगता, डर ये लगता था कि छोटे से छोटे स्कोर को भी डिफेंड करने की कम से कम कोशिश तो करेगी। पर यहाँ पे तो इस समय हथियार टाल दिए और सूर्य कुमार यादव ने गेंद को डिपॉजिट कर दिए। 6 के साथ इस मुकाबले को भी अंत कर दिया। 131 पर 3। और यानी कि मुकाबला यहाँ भारत जीत गया। वेल डन, वेल प्लेड इंडियन टीम। और ये जीत बहुत खास है, और ये जीत बहुत खास इसलिए भी है क्योंकि इस जीत में खूब सारी मिठास है। जो हिंदुस्तान के जो लोग बेमौत मारे गए थे उन सबका हिसाब बराबर किया है इस जीत ने। ये सिर्फ जीत नहीं है, ये खुशियों की सौगात है जो पूरे हिंदुस्तान को मिली है। ये वो सपनों की उम्मीद थी जो जब किसी ने अपने पिता को खोया था, किसी ने अपनी माता को खोया था, किसी ने को तो दोनों को ही खो दिया था। ये उस चीज के लिए है, और ये जीत हम सब की है, ये पूरे हिंदुस्तान की जीत है। वेल प्लेड इंडियन टीम। और जब भी मिलेंगे इससे बुरी तरीके से धोएंगे, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा पड़ोसियों। मिलते हैं सुपर 4 में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, हैव अ गुड डे।